हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस सेशन के अंतर्गत कुमार गौरव सर जी द्वारा पढ़ाए जा रहे करंट अफेयर का मंथली रिवीजन करेंगे और किस माह का, अगस्त माह का, यानी एक अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के जितने भी करंट अफेयर सर जी पढ़ाए हैं उसका हम इस सेशन के अंतर्गत रिवीजन करने वाले हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस सेशन को यानी 1 से लेकर 31 अगस्त कि जो करंट अफेयर है इसको कम से कम समय में इसका रिवीजन करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। और इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में स्थित बेल आइकन पर प्रेस जरूर करिए। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं 1 अगस्त से। 1 अगस्त का पहला क्वेश्चन है और आप लोग जानते होंगे क्या कि जो गौरव सर जी हैं, गौरव सर क्या करते हैं कि एक दिन में केवल 10 करंट अफेयर करते हैं, 10 क्वेश्चन। तो इसमें से हम प्रत्येक डे का 10 क्वेश्चन लिए हैं और 1 से लेकर 30 अगस्त तक इसका हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो 1 अगस्त का पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। पहला ऑप्शन क्या है, ललिता कुमारी। दूसरा ऑप्शन डॉक्टर प्रतिभा रे। तीसरा ऑप्शन है गीतांजलि सिंह और चौथा ऑप्शन क्या है, रमेश जोशी। तो जो इसका करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों वो जाएगा क्या, डॉक्टर प्रतिभा रे। क्या जाएगा, डॉक्टर प्रतिभा रे को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। और कौन दिया, उपराष्ट्रपति द्वारा दिया गया है। कहाँ पर दिया गया, हैदराबाद में। कहाँ दिया गया, हैदराबाद में दिया गया था ये पुरस्कार। किसको दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट, किसको दिया गया, डॉक्टर प्रतिभा रे को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BSNL को किसके साथ विलय की मंजूरी दी है। पहला ऑप्शन क्या है, BSNL के साथ है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे BBNL है। क्या है, BBNL है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड को किसके साथ विलय की मंजूरी दी है। तो पहला ऑप्शन क्या है, BSNL है। दूसरा है जियो। तीसरा एयरटेल। चौथा क्या है, वोडाफोन। तो जो इसका करेक्ट आंसर किसके पास जाएगा, BSNL के पास। जो BBNL है किसके साथ विलय किया जा रहा है, BSNL के साथ किया जा रहा है। इतना कंफर्म हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में जारी राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा 2021 के अनुसार 2021 में किस राज्य में विधानसभा की बैठकें सबसे अधिक चली है ना। इनको ये बताना है कि जो राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा हुई किस राज्य में सबसे अधिक विधानसभा की बैठकें हुई। तो जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केरल। केरल में क्या हुआ, सबसे अधिक इसकी बैठकें हुई। किसके लिए, राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा के लिए। इतना कन्फर्म हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर का। 1 से 13 अगस्त 2022 तक भारत और किस देश के बीच अल नजाह 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। हमको ये बताना दोस्तों क्या जो 1 से लेकर 13 अगस्त तक 2022 में भारत और किस देश के बीच अल नजाह 4 जो संयुक्त अभ्यास हो रहा है किन किन देशों के बीच हो रहा है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ओमान। किसके बीच हो रहा है, भारत और ओमान के बीच अल नजाह 4 युद्ध अभ्यास होने वाला है। इतना कन्फर्म। चलिए अगले क्वेश्चन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की गई। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़। दूसरा ऑप्शन झारखंड। तीसरा ऑप्शन उड़ीसा और चौथा ऑप्शन क्या है, केरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा किसके पास जाएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है कि मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की गई है। कन्फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है। किसने क्या किया, किस देश ने भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है, इसको हमको बताना है। पहला ऑप्शन क्या है, सिंगापुर। दूसरा ऑप्शन अमेरिका। तीसरा ऑप्शन मॉरिशस और चौथा ऑप्शन क्या है, नीदरलैंड। तो जो इसका करेक्ट आंसर किसके पास जाएगा, सिंगापुर। जो सिंगापुर देश है दोस्तों वो भारत में सबसे अधिक डायरेक्टली रूप से निवेश किया है विदेशी मुद्रा का। इतना कन्फर्म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली का अगला पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया। हाल ही में दिल्ली का अगला पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है SL थाउसेन को। दूसरा ऑप्शन संजीव कुमार को। तीसरा ऑप्शन राकेश अस्थाना। चौथा ऑप्शन क्या है, संजय अरोड़ा। तो जो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर जाएगा संजय अरोड़ा के पास, है ना। जो दिल्ली का अगला पुलिस आयुक्त बनेगा वो कौन बनाया गया है, संयुक्त अरोड़ा जी को। इतना कन्फर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में
किस राज्य में, हाल ही में किस राज्य में निर्यात व्यवस्था को गति देने एवं बहुत बेहतर सुरक्षा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी गई है। इसमें ये कह रहा है कि दोस्तों किस राज्य में निर्यात व्यवस्था को गति और बेहतर सुविधा देने के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी गई है। पहला ऑप्शन किस राज्य में रखा गया है, असम पहला है, दूसरा ऑप्शन झारखंड है, तीसरा ऑप्शन बिहार, चौथा ऑप्शन क्या है, राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर किसके पास जाएगा, बिहार के पास। यानी बिहार में निर्यात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और अच्छा बेहतर बनाने के लिए वहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना की गई है, आधारशिला रखी गई है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश से 2 MH-60 रोमियो मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या कि जो भारतीय नौसेना है किस देश से 2 MH-60 रोमियो मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर लिया है। तो वो किससे लिया है, अमेरिका से लिया है। किससे लिया है, अमेरिका से लिया है। इतना कन्फर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 तारीख का लास्ट क्वेश्चन क्या है, 30 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। किस भार वर्ग में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो उन्होंने 49 किलोग्राम जो उनका भार वर्ग है, इस भार वर्ग के अंतर्गत इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और क्या है, मीराबाई चानू क्या है, कॉमनवेल्थ में फर्स्ट मेडल यानी फर्स्ट गोल्ड मेडल लाने वाली पहली भारतीय है ना। अब सेकेंड यानी 2 अगस्त का करंट अफेयर देख लेते हैं। प्रतिवर्ष भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है ना। क्वेश्चन क्या है, भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 अगस्त। 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने हेतु भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ भागीदारी की है। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने हेतु भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ भागीदारी की है। पहला ऑप्शन क्या है, टाटा समूह है, दूसरा अदानी समूह है, और तीसरा क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर किसके पास जाएगा, करेक्ट आंसर जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के। मतलब जो रिलायंस इंडस्ट्री है ये भागीदारी करने वाली किसमें, भारतीय ओलंपिक संघ के साथ, है ना। इतना कंफर्म हुआ। इसका अगला क्वेश्चन है यानी 2 तारीख का अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य में मिंजर मेला का आयोजन किया गया। हाल ही में किस राज्य में मिंजर मेला का आयोजन किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश में क्या किया गया, मिंजर मेला का आयोजन किया गया। इतना कन्फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 20 अगस्त 2022 तक भारत और किस देश के बीच एक्स विन वैक्स 2022 सैनिक अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। कि किन देशों के बीच जो एन विन वैक्स 2022 का सैन्य अभ्यास हो रहा है वो किन किन देशों के बीच हो रहा है, भारत और किन देशों के बीच हो रहा है, हमको ये बताना है। तो इसमें जो आप करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वियतनाम। वियतनाम के साथ भारत और वियतनाम के साथ एक्स विन वैक्स युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। इतना कन्फर्म हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसी ओ तुन्या नाम के सोने के सिक्के चलाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कि हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसी ओ तुन्या नाम के सोने के सिक्के चलाए हैं, है ना। तो इसका जो सही आंसर क्या जाएगा, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने क्या किया है कि अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति को कम करने के लिए, अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मोसी ओ तुन्या नाम के क्या किए, सोने के सिक्के चलवाए हैं, है ना। तो कन्फर्म हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है ना। तो पहला ऑप्शन क्या है, ब्राज़ील, दूसरा ऑप्शन स्पेन, तीसरा ऑप्शन जर्मनी और चौथा ऑप्शन क्या है, इंग्लैंड। तो जिसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड ने क्या किया, हाल ही में जो महिला यूरोपीय चैंपियनशिप है फुटबॉल है उसमें क्या किया, इसका खिताब जीत लिया। किस टीम ने जीता है, फुटबॉल चैंपियनशिप में कौन सी यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल में किसने जीता है, इंग्लैंड ने जीता है। कन्फर्म। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि चर्चा में रही द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है ना। तो पहला लेखक क्या है, मिशेल ओबामा, दूसरा है बराक ओबामा, तीसरा है जो बाइडेन और चौथा क्या है, मेलानिया ट्रम्प। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा क्या है, द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक की लेखक हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8वां नंबर, हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रेसिडेंस कलर्स से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कि राष्ट्रपति ने किस राज्य को ना राष्ट्रपति निशान से सम्मानित किया है, प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु पुलिस को। तमिलनाडु पुलिस को राष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, कौन है? उपराष्ट्रपति द्वारा एम वेंकैया नायडू द्वारा क्या किया गया? इनको राष्ट्रपति निशान दिया गया, प्रेसिडेंट कलर से दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है आपकी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अंचिता सेहुली ने वेट लिफ्टिंग के किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? कौन? अंचिता सेहुली। ये क्या है दोस्तों? मेल है, फीमेल नहीं। कौन है? मेल है। इन्होंने क्या किया? किस भार वर्ग में वेट लिफ्टिंग भार स्वर्ण पदक जीता है? तो इन्होंने क्या जीता है? 73 किलो वर्ग में क्या जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया। किसमें? वेट लिफ्टिंग में। इतना कंफर्म हुआ? चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में द्रास में पॉइंट 5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जो द्रास में पॉइंट 5140 जो कारगिल सेक्टर, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदल कर इसका नाम कर दिया है गन हिल। क्या कर दिया गया है? इसका नाम गन हिल इसका नाम कर दिया गया है। इतना कंफर्म हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 अगस्त का। अब आगे थे हमने 3 अगस्त का क्वेश्चन पे। 3 अगस्त का पहला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। 2 अगस्त 2022 को संस्कृति मंत्रालय ने किसकी 146वीं जयंती के अवसर पर तिरंगा उत्सव का आयोजन किया है? कह रहा है कि संस्कृति मंत्रालय ने 146वीं जयंती पर तिरंगा उत्सव का आयोजन कर रहा है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्या है? महात्मा गांधी है। दूसरा ऑप्शन क्या है? पिंगली वेंकैया। तीसरा ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद है। और चौथा ऑप्शन क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पिंगली वेंकैया। क्या हो जाएगा? पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर तिरंगा उत्सव मनाया जा रहा है। किसने मनाया रहा है? संस्कृति मंत्रालय ने क्या किया? इसका आयोजन किया था, है ना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कि जो देश में मंकी पॉक्स फैल रहा है, इसमें एक अभी तक भारत में एक मौत हुई, कहाँ पे हुई? केरल में हुई थी, है ना? तो जो मंकी पॉक्स है, मंकी पॉक्स की निगरानी करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स की स्थापना की गई है? ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है? डॉक्टर वी के पॉल, राजीव कुमार, सुरेश अग्रवाल, सुमित जोशी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर वी के पॉल। डॉक्टर वी के पॉल की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई। किसकी? टास्क फोर्स की। इतना कन्फर्म हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 अगस्त 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि किस मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में 7 नए जिले बनाए हैं। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? सॉरी हिमाचल प्रदेश नहीं हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना कंफर्म दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन क्या है? 7 अगस्त 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, कौन? इसरो। कौन? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? किस लॉन्चिंग व्हीकल से ESO-2 और आज़ादी सेट उपग्रह लॉन्च करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कि 7 अगस्त 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किस लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-2 और आज़ादी सेट उपग्रह लॉन्च करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कौन सा है लॉन्चिंग व्हीकल है? वो लॉन्चिंग व्हीकल है SSLV। कौन है? SSLV द्वारा इसका लॉन्चिंग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाँचवां नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2 अगस्त 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर चौथे ONGC पैरा खेल 2022 का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में क्या किया है? ONGC पैरा खेल का उद्घाटन किया। किसने किया? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने किया है। अगला क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर, 1 अगस्त 2022 को किसने
पत्र सूचना कार्यालय PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण करेंगे, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सत्येंद्र प्रकाश जी। सत्येंद्र प्रकाश जी क्या करेंगे? 1 अगस्त 2022 को PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण करेंगे। इतना कन्फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हम इस सेशन के अंतर्गत रिवीजन कर रहे हैं तो केवल आंसर को बता दे रहे हैं, इसका विस्तार नहीं कर रहे हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है? जो विश्व स्तनपान सप्ताह है इसका आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है 1 से 7 अगस्त के मध्य किया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसने अटलांटिक महासागर में भारत और फ्रांस के समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास MPX में हिस्सा लिया है? किसने क्या किया? अटलांटिक महासागर में भारत और फ्रांस के जो समुद्री साझेदारी हो रही है, किस युद्ध तोप ने, किस यान ने, किस लड़ाकू विमान ने भाग लिया है? तो वो भाग लिया है, किसने लिया है? तरकस। कौन लिया है? INS तरकस ने क्या किया? इसमें भाग ले लिया है। किसमें? MPX में। MPX जो एक्सरसाइज है किसके बीच हो रहा है? फ्रांस और भारत के बीच क्या हो रहा है? MPX हो रहा है। इतना कंफर्म हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गूगल भारत के कितने शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा 10 शहरों में क्या किया है? गूगल ने स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च किया है। इतना कंफर्म हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 2 अगस्त 2022 को भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में महिला फोर्स 4 खिलाड़ियों की टीम स्पर्धा में किसे हराकर गोल्ड मेडल जीता है? यानी जो लॉन बॉल्स टीम है इसमें जो भारतीय टीम है किसको हराकर गोल्ड मेडल जीता है? तो हराया है साउथ अफ्रीका को हराकर भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम ने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता है। चलते हैं अपने 4 अगस्त के करंट अफेयर में। पहला क्वेश्चन क्या है? ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? क्या कह रहा है? ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तो पहला राज्य कौन सा होगा? केरल। कौन सा हो जाएगा? केरल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 19 अगस्त से 6 सितंबर 2022 तक किस देश में पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाएगा? किस देश में पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में क्या किया जाएगा? पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा? 19 अगस्त से 6 सितंबर के बीच। इतना कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 अगस्त 2022 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो उसने कौन शपथ ग्रहण किया है? सुरेश एन पटेल ने CVC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त में क्या किया है? इसका आयुक्त के रूप में पद ग्रहण किया है। इतना कंफर्म दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4 अगस्त 2022 में किस देश के प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा पर पहुंची? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका की क्या है? ये स्पीकर हैं कौन? नैन्सी पेलोसी। ये कहाँ पहुंची? ताइवान पहुंची, है ना। इतना कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन यार उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा जारी वित्तीय समावेशन सूचकांक FI इंडेक्स मार्च 2022 तक कितना रहा है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 56.4% की दर थी किसकी? भारतीय रिजर्व बैंक की। कब? किस सूचकांक में? वित्तीय समावेशन सूचकांक में। इतना कंफर्म। 56.4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1 अगस्त 2022 को किस राज्य में आदि पूर्व महोत्सव मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में आदि पूर्व महोत्सव मनाया गया ये हमको बताना है। तो मनाया गया था तमिलनाडु में। कहाँ मनाया गया था? तमिलनाडु में आदि पूर्व महोत्सव मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया? 7वां नंबर क्या है कि स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक में क्या किया गया? स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का प्रारंभ किया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही मनीषा रुपेटा किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है? वो संबंधित है पाकिस्तान से। कहाँ से संबंधित है? मनीषा रुपेटा पाकिस्तान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है। यानी जो छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करना है तो कौन सा योजना लाई गई है? भूमिपुत्र लॉन्च। ये किस राज्य द्वारा लाई गई है, हमको ये बताना है ना। तो वो लाया गया है असम सरकार द्वारा। असम सरकार ने क्या किया है कि जो बच्चे डिजिटल जाति प्रमाण पत्र देते थे, पहले तो सिंपल वैसे होता था, कागजी होता था, अब डिजिटल देने लगे हैं। तो किस योजना द्वारा शुरू किया गया है? भूमिपुत्र द्वारा। और किस राज्य ने किया? तो असम राज्य ने किया है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है 4 अगस्त का? 2 अगस्त 2022 को भारतीय मिक्स्ड बैडमिंटन टीम ने बर्किंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन सा मेडल जीता है? तो कौन सा मेडल जीता है, किसने जीता? भारतीय मिक्स्ड बैडमिंटन टीम जो है उन्होंने जीता है। कौन सा पदक जीता है इसमें से? रजत पदक। कौन जीता है? रजत पदक, यानी सिल्वर मेडल जीता है। कौन जीता लिया है? भारतीय बैडमिंटन टीम ने जीता है। चलिए अपने हम नेक्स्ट डेट को बढ़ते हैं। कौन सा डे है? 5 अगस्त। 5 अगस्त करंट अफेयर को देख लेते हैं। 3 अगस्त 2022 को 3 अगस्त 2022 को भारत के 10 स्थल रामसर सूची में शामिल हुए। अब भारत में कितने रामसर स्थल हो गए हैं, हमको ये बताना है। पहले कितने थे, अब उसमें क्या था, 10 और जोड़ दिया गया है। 10 जोड़ने के बाद अब कितने रामसर स्थल हो गए हैं इसको हमको बताना है। तो अब हो गए हैं 64। कितने हो गए? 64। पहले 54 थे। पहले कितने थे? 54 थे। 10 और जुड़ गए, अब कितने हो गए? 64। कितने हो गए? 64। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान योजना शुरू की है? तो वह शुरू किया है, कौन शुरू किया? हरियाणा सरकार ने। किसने किया है? सॉरी, पंजाब सरकार ने। किसने किया? पंजाब सरकार ने इसका शुभारंभ किया। किसका? क्वेश्चन सेकंड में क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान योजना शुरू की है? तो कौन शुरू किया है? हरियाणा ने। किसने किया है? हरियाणा ने किया है। इतना कन्फर्म। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जारी वर्ष 2022 के लिए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पे है? जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची जारी की गई है इसमें कौन सी कंपनी सबसे शीर्ष पे है, हमको ये बताना है। तो जो सबसे शीर्ष पे है कौन है? वॉलमार्ट कंपनी क्या है? सबसे शीर्ष पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 14 से 31 अक्टूबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच एक मेगा सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास, जो सैन्य अभ्यास हो रहा है उसका क्या नाम है? युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए में क्या किया जा रहा है? भारत और यूएसए मिलकर युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। उस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? युद्ध अभ्यास ही है। इतना कन्फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा पहला सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन की कप्तान कौन है ना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंचल शर्मा क्या है? समुद्री टोही और निगरानी मिशन की कप्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश CJI के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? तो कौन है? यूयू ललित, जस्टिस उदय उमेश ललित है। कौन है? यूयू ललित जी क्या है? इनका नाम सिफारिश की गई इनके नाम के लिए कि इनको क्या बनाया जाए? मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 7वां नंबर क्वेश्चन है 1 अगस्त 2022 से 30 अगस्त 2022 तक 30 सितंबर 2022 तक किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया गया है? किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया गया? तो चलाया गया है उत्तराखंड में। कहाँ चलाया गया है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के लंगत सिंह कॉलेज खगोलीय वेधशाला को दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में रखा है? यूनेस्को ने किस राज्य में लंगत सिंह कॉलेज खगोलीय वेधशाला है, इसको हमको ये बताना है ना। तो वो जो वेधशाला कहाँ पे है? बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 अगस्त 2022 को किसे प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया, किसको किया गया है? श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है। PMO की निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। किसको? श्वेता सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3 अगस्त 2022 को
तेजस्विनी शंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 की एथलेटिक्स स्पर्धा में पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने जीता, कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। कौन? तेजस्विनी शंकर ने बर्मिंघम में जो हो रहा था कौन सा राष्ट्रमंडल खेल, उसमें कौन जीता, क्या जीता है? कांस्य पदक। ये क्या थे? एक एथलीट थे। अब देख लेते हैं दोस्तों 6 से 7 अगस्त के बीच 6 में क्या हुआ दोस्तों? 6 में हुआ था, 6 का ये करंट अफेयर है, 7 संडे पड़ गया था, इसलिए 6 और 7 को मिला दिया जाता है यहाँ पे। 6 और 7 के बीच जो करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 4 अगस्त 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ATGM, कौन? ATGM लेजर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किस युद्धक टैंक से किया गया? तो वो किया गया है किसके साथ? अर्जुन के साथ। किसने कैसे किया था? अर्जुन ने किया था। ये टैंक का नाम है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 4 अगस्त 2022 को किस विभाग ने नशे से आज़ादी राष्ट्रीय युवा और विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो वो आयोजन कौन किया है? सामाजिक और अधिकारिता विभाग ने किया है। इसका आयोजन किया है नशे से आज़ादी राष्ट्रीय युवा और विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कौन किया? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 अगस्त 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC ने रेपो दर कितनी निर्धारित की है? तो इन्होंने निर्धारित कितनी की है? 5.40% इन्होंने रेपो रेट निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस देश में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है? किस देश में वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है? तो वो बनाई जा रही है कहाँ पे? सऊदी अरब में। कहाँ बनाई जा रही है? सऊदी अरब में बनाई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 5 अगस्त 2022 को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो किनका बढ़ाया गया? राजीव गाबा जी का। राजीव गाबा जी का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर 4 अगस्त 2022 को किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया है ना? दानुरी कौन लॉन्च किया? तो लॉन्च किया कौन? दक्षिण कोरिया ने। किसने लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया। कहाँ पे? चंद्रमा जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 4 अगस्त 2022 को किस राज्य में राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया, जो देश में अपनी तरह का पहला ऐसा केंद्र बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। तेलंगाना राज्य है, ये राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है और यह देश में करने वाला पहला राज्य बन गया है। 8वां क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य में स्थित ओंकारेश्वर बांध पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो खंडवा जिला है, खंडवा जिले में क्या बन रहा है? सोलर पावर प्लांट बन रहा है। कौन सा? फ्लोटिंग वाला। और किस नदी बन रहा है? नर्मदा नदी पे। कहाँ बन रहा है? नर्मदा नदी पे बनाया जा रहा है। खंडवा जिला कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, है ना? 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? अगस्त 2022 में कौन विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो कौन बन गई है? रूपल चौधरी बन गई हैं। 2 मेडल जीतने वाली, 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली। किसमें? एथलेटिक्स अंडर-20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय पैरा लिफ्टर सुधीर ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। अब चलते हैं अपने 8 अगस्त क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 7 अगस्त को। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 अगस्त 2022 को कौन भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? कौन चुना गया? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ क्या चुने गए? उपराष्ट्रपति चुने गए। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? तो वो कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति। ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसने 5 दिवसीय उपग्रह संचार अभ्यास स्काईलाइट आयोजित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि किसने 5 दिवसीय उपग्रह संचार जो है स्काईलाइट का आयोजन किया है? तो वो किया है किसने? भारतीय सेना ने। किसने किया है? भारतीय सेना ने इसका आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित किया जा रहा है? किस टाइगर रिजर्व में
मोदी सर्किट विकसित किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, इसमें क्या किया जा रहा है, मोदी सर्किट विकसित किया जा रहा है। इसका पुराना नाम क्या है, हेमिस, क्या हेमिस कॉर्बेट नेशनल पार्क है। पांचों क्वेश्चन क्या है, अगस्त 2022 में सेबी ने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति की गठन किया है, एक समिति का गठन किया गया है। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया है, केवी सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में गठन किया गया है। किसका, किस लिए किया गया है, कि विदेशी निवेश को और बढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4 से 7 अगस्त 2022 को किस देश ने ताइवान के पास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है। जो ताइवान के पास सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कौन आयोजित किया है, तो आयोजित किया है कौन, चीन ने। कौन किया, चीन ने क्या किया, ताइवान के बगल सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास प्रारंभ किया है ना। सातों क्वेश्चन क्या है कि अगस्त 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी को मंजूरी दी है। अब भारत उत्सर्जन तीव्रता में कम से कम कितने प्रतिशत की कमी के लिए प्रतिबद्ध है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत है कितना परसेंट तीव्रता से उत्सर्जन कर रहा है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 45%। कितना कर रहा है, 45% कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 8 नंबर कि 8 से 11 अगस्त 2022 तक कौन सा मंत्रालय बढ़े चलो अभियान आयोजित कर रहा है। कौन सा मंत्रालय बढ़े चलो अभियान आयोजित कर रहा है, तो वो आयोजित कौन कर रहा है, संस्कृति मंत्रालय। कौन कर रहा है, संस्कृति मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। किसका, बढ़े चलो अभियान का आयोजन कर रहा है कौन, संस्कृति मंत्रालय, इसका तो आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने ऑपरेशन यात्रा सुरक्षी, हाल ही में किसने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा का शुभारंभ किया है, तो किसने किया है, रेलवे सुरक्षा बल ने इसका आयोजन किया है। इतना कन्फर्म, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 7 अगस्त 2022 को कॉमनवेल्थ 2022 के निकाहत जरीन ने बॉक्सिंग में महिलाओं के किस किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, जो निकाहत जरीन है बॉक्सिंग में किस खेल से संबंधित है, बॉक्सिंग से संबंधित है, और इन्होंने किस भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है, तो इन्होंने जीता है 48 से 50 किलोग्राम के भार वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। आइए 9 अगस्त का करंट अफेयर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को। कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को प्रतिवर्ष भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, तो इसी दिन नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। अगस्त 2022 में किसे वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया है, नल्लाथम्बी क्लाईसेल्वी को। किसे नियुक्त किया गया है, नल्लाथम्बी क्लाईसेल्वी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 जुलाई से 5 अगस्त 2022 तक आयोजित अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो किसने जीता, भारत ने जीता है। कौन, अंडर-20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगस्त 2022 में तिब्बती गुरु दलाई लामा को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान RNGM डंटन से सम्मानित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो तिब्बती गुरु हैं कहाँ के, तिब्बत के दलाई लामा है, किस राज्य सरकार ने इनको सम्मानित किया है, तो किसने सम्मानित किया है, लद्दाख ने। किसने किया, लद्दाख ने इनको सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा की है। किस लिए की, ताकि संस्कृत की जो भाषा है, हमारी जो पुरानी भाषा है, इसको जीवित रखा जा सके। तो किस राज्य सरकार ने किया है, उत्तराखंड ने प्रत्येक जिले में एक ग्राम को संस्कृत ग्राम बनाया जाना चाहिए। किसने किया, उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 6 नंबर कि अगस्त 2022 में किसने मिस इंडिया US 2022 का खिताब जीता है, तो किसने जीता है, आर्या वाल्वेकर जी ने क्या जीता है, मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7 नंबर, हाल ही में भारत के पहले हिमालयी मसाला उद्यान का उद्घाटन
कहाँ किया गया है? जो भारत के पहला हिमालयी मसाला उद्यान है, कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है, हमको ये बताना है। तो कहाँ किया गया? रानीखेत। कहाँ किया गया है? रानीखेत में इसका उद्घाटन किया गया है। इतने कन्फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ पर कृत्रिम भ्रूण बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल में बनाया। किसने बनाया? इजराइल ने कृत्रिम रूप से भ्रूण तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 अगस्त 2022 को किसकी अध्यक्षता में नीति की 7वीं बैठक आयोजित की गई है? किसकी अध्यक्षता में की गई? नरेंद्र मोदी, जो पीएम हमारे देश के हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी अध्यक्षता में, इनकी अध्यक्षता में 7वीं बैठक आयोजित की गई नीति आयोग की। इतना कन्फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से स्थान पर रहा है? तो चौथे स्थान पर। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि भारत जो कॉमनवेल्थ हुआ था इसमें कौन से स्थान पर रहा था? तो चौथे स्थान पर इसका स्थान आया था। 10 अगस्त का करंट अफेयर क्या है उसको देख लेते हैं। प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? प्रतिवर्ष विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया, हमको ये बताना है। तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8 अगस्त 2022 को किसने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हेम ड्रोन ए थॉन कार्यक्रम का शुभारंभ किया? किसके द्वारा शुरू किया गया? भारतीय सेना द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ FIDE का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किए गए हैं विश्वनाथ आनंद जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8 अगस्त 2022 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास एक्स वज्र प्रहार 2022 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है भारत और अमेरिका के मध्य वज्र प्रहार का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज को बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की गई है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो उत्तर प्रदेश ने इसका शुभारंभ किया है कि गन्ने की खेती को और बढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 9 अगस्त 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो किस राज्य के हैं? तो ये हैं बिहार। किस कहाँ के हैं? बिहार के क्या है मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और फिर से ये नए पार्टी से मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 7 अगस्त 2022 को किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थाओं के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा सरकार ने लागू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य केंद्र प्रदेश ने परवाज अभिनव मार्केट लिंकेज योजना की शुरुआत की है? तो किसने शुरुआत किया है? जम्मू कश्मीर। किसने शुरुआत किया है? जम्मू कश्मीर ने किसका शुरुआत किया है? अभिनव मार्केट लिंकेज योजना का। इंपॉर्टेंट ये भी है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 18 से 22 अक्टूबर 2022 तक डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जो डिफेंस एक्सपो है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जा रहा है गांधीनगर में। कहाँ किया जा रहा है? गांधीनगर में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कौन भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो कौन बना है? राहुल श्रीवास्तव, वीर प्रणव को बनाया गया। कौन बनाया गया? वीर प्रणव को ये भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 11 अगस्त का करंट अफेयर देख लेते हैं कि 11 अगस्त का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 10 अगस्त को। क्या मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 9 अगस्त 2022 को किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? तो किस देश ने किया है? सिंगापुर ने क्या किया? जो वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी की स्थल है पदांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित कर दिया है, क्योंकि इस बार भारत ने कौन सा 75वां स्वतंत्रता दिवस को कंप्लीट किया, इसलिए यहाँ पे वहाँ पे कहाँ पे सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जी के स्थल को राष्ट्रीय स्थल घोषित कर दिया गया है।
तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 10 अगस्त 2022 को किसने बिहार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो किसने शपथ ली है? नीतीश कुमार जी ने। नीतीश कुमार जी ने वहाँ पर क्या कर रहे थे? शपथ को यहाँ पर इन्होंने एक पार्टी से त्याग कर दिया, दूसरी पार्टी में फिर से क्या बन गए? सीएम बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक आयोजित 14वां शतरंज ओलंपियाड 2022 में ओपन श्रेणी में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? उज्बेकिस्तान। जो ओलंपिक हुआ, कौन सा शतरंज का ओलंपियाड हुआ 44वां, इसमें कौन शीर्ष पे रहा? तो उज्बेकिस्तान यहाँ पे शीर्ष पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 10 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र लोकार्पण किया है? कहां पर जो दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल संयंत्र है इसका लोकार्पण किया है? तो किया है कहां पे? पानीपत, हरियाणा में। कहां पर किया है? पानीपत, हरियाणा में इनका लोकार्पण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो कौन लेंगे? यू ललित, यानी जस्टिस उदय उमेश ललित जी क्या करेंगे? 49वें नंबर। कौन सा नंबर इंपॉर्टेंट है कि किस नंबर के? तो 49 नंबर के क्या है? मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 9 अगस्त 2022 को किस देश के टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स, किस देश के टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये किस देश की है? अमेरिका की है। कहाँ की है? अमेरिका की है। इन्होंने क्या किया? संन्यास लेने की घोषणा की है। 8वां क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किसे कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसको दिया गया है? पुनीत राजकुमार को। पुनीत राजकुमार को दिए जाने की घोषणा की गई है। किस सम्मान से? कर्नाटक रत्न से। और ये अवार्ड कौन देता है? कर्नाटक सरकार देती है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अगस्त 2022 में किस राज्य विधानसभा ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC को लागू करने और राज्य संख्या आयोग की स्थापना करने का संकल्प लिया है? तो वो किसने लिया है? मणिपुर सरकार ने। कौन लिया है? मणिपुर सरकार ने इसका संकल्प लिया है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अगस्त 2022 में किसे वर्ष 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? तो किसे चुना गया? सुनील छेत्री को। किसको चुना गया है? सुनील छेत्री को चुना गया है। किसके लिए? आईफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है। 12 अगस्त का जो करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। प्रतिवर्ष विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 10 अगस्त को। क्या मनाया जाता है? विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 10 अगस्त 2022 को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? तो कौन सी लॉन्च की है? लंपी प्रोवैट। कौन सा? लंपी प्रोवैट इन्होंने लॉन्च किया है। किसने? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसको देख लेते हैं। हाल ही में मेक्सिको के राष्ट्रपति ने वैश्विक शांति के लिए 3 सदस्यीय आयोग बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को लिखित प्रस्ताव सौंपने की घोषणा की है। कौन एक इसमें शामिल नहीं है? हमको ये बताना है। इसमें कौन शामिल नहीं है? दलाई लामा शामिल नहीं है। जो हाल ही मेक्सिको के राष्ट्रपति है वैश्विक शांति के लिए 3 सदस्यीय आयोग उन्होंने संयुक्त रूप से वहाँ संयुक्त अधिवेशन में संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजा है। इसमें कौन शामिल नहीं है? तो दलाई लामा शामिल नहीं है। बाकी जो 3 लोग हैं इसमें शामिल हैं। कौन कौन? नरेंद्र मोदी हैं, एंटोनियो गुटेरेस हैं और पोप फ्रांसिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 12 अगस्त 2022 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार द्वारा जो एक पहल प्रारंभ किया गया, इसका क्या नाम है? स्माइल 75 का शुभारंभ किस सरकार द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा। किसने किया है? जो स्माइल 75 है किसके द्वारा शुरू किया गया? दिल्ली सरकार द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5 नंबर। 11 अगस्त 2022 को किसने नई दिल्ली में एशियाई क्षेत्रीय फोरम के वर्चुअल सम्मेलन की मेजबानी की है? तो किसने किया है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने। किसने किया है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने इसका मेजबानी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में रूसी रॉकेट सोयूज ने किस देश के उपग्रह ख्याम का प्रक्षेपण किया है? तो किस देश का किया है? तो किया है ईरानी का। कहाँ किया है? ईरानी देश का जो उपग्रह है ख्याम का प्रक्षेपण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
हाल ही में किस राज्य ने नेथन्ना बीमा योजना लॉन्च की है? तो किसने किया? तेलंगाना किया। किसने किया? तेलंगाना सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना यानी शहरी के अंतर्गत सबके लिए आवास मिशन कब तक जारी रखने की स्वीकृति दी है? तो कब तक जारी रखने की स्वीकृति दी है? 31 दिसंबर 2024 तक। कब तक? 31 दिसंबर 2024 तक की मंजूरी दे दी है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 से 14 अगस्त 2022 तक किस राज्य में नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो किस में किया जाएगा? उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा इसका आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू करने का निर्णय लिया है? तो किस सरकार ने किया है? मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया? मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं उन्होंने क्या किया? मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का शुभारंभ करने का निर्णय लिया है। अब आइए देख लेते हैं 13 से 14 अगस्त का करंट अफेयर। करंट अफेयर क्या है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 16 से 23 अगस्त 2022 तक पहले खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो किया जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर सम्मानित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है। क्या? जो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान क्या है? सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर है। तो किसको प्रदान किया गया है? तो प्रदान किया गया है शशि थरूर को प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया है? इसरो ने। किसने लॉन्च किया? इसरो ने। क्या लॉन्च किया है? स्पार्क वर्चुअल स्पेस म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास उदार शक्ति का आयोजित किया जाएगा? तो किस देश के बीच किया जाएगा? मलेशिया के बीच। भारत और मलेशिया के बीच उदार शक्ति का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, उसको देख लेते हैं। हाल ही में कौन यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम पर जगह पाने वाले पहले भारतीय सामाजिक वैज्ञानिक बन गए हैं? तो कौन बन गया है? प्रोफेसर रामधर सिंह जी। कौन है? प्रोफेसर रामधर सिंह जी क्या बन गए हैं? ये भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक है ना, यूएस हेरिटेज ऑफ वॉल फेम में जगह पाने के लिए। 7वां क्वेश्चन क्या है? 12 अगस्त 2022 को कहाँ पर युवा संवाद इंडिया हैशटैग 2022 है 2047 है? तो कहाँ पर है ये? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद। तो कहाँ पे? ये नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। इतना कन्फर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, उसको देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के गुइलेर्मो पाब्लो रियोस को भारत और पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षण समूह के मिशन प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कहाँ के नियुक्त किए गए हैं? इसको देख लेते हैं। अर्जेंटीना के। कहाँ के? अर्जेंटीना के नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार ने किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ऋषभ पंत को क्या किया गया है? उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर। 16 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार द्वारा जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाने के लिए लकी बिल ऐप लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? केरल सरकार द्वारा किया गया है। क्या किया गया? लकी बिल ऐप लॉन्च किया गया है। अब आइए देख लेते हैं 15 अगस्त के करंट अफेयर को। 15 अगस्त करंट अफेयर क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया गया? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया था 14 अगस्त को। कब मनाया गया था? 14 अगस्त को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 13 अगस्त 2022 को किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया? तो किसका उद्घाटन किया गया है? चिनाब नदी पर इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 13 अगस्त 2022 को भारत ने रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्र भूमि शामिल की है। अब देश में इसकी संख्या कितनी हो गई? पहले कितनी थी दोस्तों? अभी बात की थी 64 थी। अब इसमें 11 और जोड़ दिया गया है। अब कितनी हो गई? 75। कितनी हो गई है? 75 थी। टोटल रामसर भूमि कितनी हो गई? 75 भूमियाँ हो गई। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा
लैंगिया हेनिपा क्या है? लैंगिया हेनिपा क्या है? तो ये क्या है? एक वायरस है। क्या है? एक वायरस है ना, लैंगिया हेनिपा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 14 अगस्त 2022 को राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया। वे क्या थे? वे खिलाड़ी थे, अभिनेता थे, कारोबारी थे, वैज्ञानिक थे। तो वो क्या थे? कारोबारी थे। क्या थे? कारोबारी थे। इतना हो कंफर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कौन सा देश सैनिटरी प्रोडक्ट्स को फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो कौन बन गया है? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड ने क्या किया है? जो सैनिटरी पैड होता है वो फ्री कर दिया है अपने देश में। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश की वास्तुकार मरीना तबस्सुम लिस्बन ट्राइनेले टाइफाइटानम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बनी है? कह रहा है कि किस देश की जो वास्तुकार है मरीना तबस्सुम है, इन्होंने क्या किया? लिस्बन ट्राइनेले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली महिला बनी है दक्षिण एशिया की। तो वो किस देश से रिलेटेड है? तो है बांग्लादेश से रिलेटेड। किससे है? बांग्लादेश से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन योजना लागू की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस राज्य में शुरू किया गया है? पंजाब में। पंजाब में एक विधायक को एक पेंशन योजना लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर, हाल ही में भवानी देवी ने कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियन 2022 में सीनियर महिला सबरे व्यक्तिगत वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसने? भवानी देवी ने कॉमनवेल्थ में। अब देखते हैं 16 अगस्त के करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन क्या है कि 15 अगस्त 2022 को भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो कौन सा मनाया था? 76वां स्वतंत्रता दिवस बनाया था 15 अगस्त 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा नीपक पहल किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित नीपक पहल? बौद्धिक संपदा से संबंधित है नीपक पहल। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू होगी? किस शहर में अंडर मेट्रो सेवा शुरू करने वाला है? तो कौन शुरू करेगा? कोलकाता। कौन शुरू करेगा? कोलकाता अंडर मेट्रो सेवा शुरू करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य के सरकारी व निजी स्कूलों के 1 करोड़ बच्चों ने देशभक्ति गीतों का सामूहिक गान का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने किया है? राजस्थान की जो स्कूल है, किसने? राजस्थान का जो विद्यालय है कौन सा? ये आप करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो राजस्थान के विद्यालय है वहाँ के जो सीएम है इन्होंने क्या किया? सभी स्कूल के बच्चों को साथ मिलाकर राष्ट्रीय गीत गाया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली सेलाइट वाटर लालटेन का शुभारंभ किया। कहाँ किया था? इसको ये बताना है। तो यहाँ पहले क्या है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली सेलाइट वाटर लालटेन का शुभारंभ किस लिए किया था? तो उन्होंने क्या? रोशनी के लिए। किसके लिए किया? रोशनी के लिए इसका शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5.6 नंबर, हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार भारत डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में शीर्ष 20 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की सूची में कौन से स्थान पर है? भारत का स्थान बताना है। तो वह कौन सा स्थान पे? 7वें स्थान पे इसका स्थान आता है, भारत का स्थान। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के अगस्त मलाई हाथी रिजर्व की घोषणा की गई? हाल ही में किस राज्य ने अगस्त मलाई हाथी रिजर्व की घोषणा की है? तो किसने किया है? तमिलनाडु। किसने किया? तमिलनाडु सरकार ने ऐसा किया है। हाल ही में फुटबॉल का यूफा सुपर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने इसका खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जाने मानी शख्सियत सुबन्ना का निधन हो गया, वे क्या थे? है ना, हमको ये बताना है। तो क्या थे? एक पार्श्व गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने टाइगर रेंज देशों TRCS की पूर्व शिखर बैठक की मेज़बानी की है? तो किसने किया? भारत ने किया। जो टाइगर हैं वो विलुप्त हो रहे हैं, इसके लिए क्या किया? भारत ने इसका मेज़बानी की, इसकी बैठक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देख लेते हैं हम लोग 17 अगस्त का करंट अफेयर क्या है। 17 का करंट अफेयर है पहला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को। कब मनाया गया? 13 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 16 अगस्त 2022 को शुरू हुआ डूरंड कप का 131वां सत्र किस राज्य में आयोजित नहीं किया जा रहा है? इसमें हमको ये बताना है किस राज्य में आयोजित नहीं किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में आयोजित नहीं किया जा रहा है, बाकी 3 राज्यों में इसका आयोजन किया जा रहा है। किसका? जो डूरंड कप है ये किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता दिवस 2022 पर कौन सी तोप पहली बार लाल किले पर 21 तोपों की सलामी का हिस्सा बनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फिक्स है, आपके पेपर में आएगा। तो इसका जो क्या हो जाएगा 80 AG तोप। जो 80 AG तोप है वो 21 तोपों की सलामी में भी अब बार इसका ये पहली बार इसका स्थान आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चार नंबर क्वेश्चन क्या है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म चुना गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो फेस्टिवल हुआ था कहाँ पर, मेलबर्न में, किस फिल्म को बेस्ट फिल्म माना गया है। पहला ऑप्शन क्या है 83, दूसरा ऑप्शन क्या है जलसा, तीसरा क्या है सरदार उधम और चौथा क्या है द रेपिस्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 83 मूवी को बेस्ट मूवी माना गया है। ये कपिल देव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगस्त 2022 में फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण किस देश के फुटबॉल महासंघ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तो किस देश को निलंबित कर दिया है, भारत ने। भारत को कौन किया है, जो फीफा है, फीफा जो फुटबॉल संघ है उसने भारत को क्या कर दिया है, निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 6 नंबर, ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है। जो ओमिक्रॉन है इसी मंजूरी करने वाला पहला देश कौन है, तो वो बन गया है ब्रिटेन। पहला देश कौन बन गया, ब्रिटेन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में 16 अगस्त 2022 को नवरोज उत्सव मनाया गया है। यह किस धर्म से संबंधित है। तो ये संबंधित है किससे, पारसी धर्म से। किससे संबंधित है, पारसी धर्म से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने सतत विकास लक्ष्यों SDG से संबंधित मंथन मंच का शुभारंभ किया है। तो किसने शुरुआत किया है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। किसका, सतत विकास लक्ष्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 15 अगस्त 2022 से किस राज्य अवधि केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम रक्षा गार्ड योजना का शुभारंभ किया गया। तो कौन शुरू कर रहा है, ये जम्मू कश्मीर। कौन, जम्मू कश्मीर इसका शुभारंभ कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना को पहली बार डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है। तो किसको सौंपा है, श्रीलंका को। किसको सौंपा, श्रीलंका को सौंपा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देख लेते हैं हम लोग 18 अगस्त के करंट अफेयर को। 18 अगस्त का करंट अफेयर क्या है कि चर्चा में रही गार्डा झील किस देश में स्थित है। तो ये स्थित है इटली में। कहाँ पर स्थित है, इटली में गार्डा झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया। कहाँ पर किया है, तो यहाँ ये किए हैं जोधपुर में। कहाँ किए हैं, जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी ने जोधपुर में दुर्गादास राठौर जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 16 से 25 नवंबर 2022 तक सुल्तान अजलन शाह कप अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा। किस देश में किया जा रहा है, तो ये मलेशिया में किया जा रहा है। कहाँ पर, मलेशिया में। किस टूर्नामेंट का, अजलन शाह कप अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट कहाँ पर किया जा रहा है, मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, कौन, विलियम रूटो। आपको ये बताना है। तो ये बने हैं केन्या। कहाँ बने हैं, केन्या बने हैं नए राष्ट्रपति, कौन, विलियम रूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको 5 नंबर, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने किस वायरस के वेरिएंट का नाम क्लेट्स फर्स्ट सेकेंड बी दिया है। आपको बताना जो WHO है वेरिएंट जो वायरस है इसका जो नाम दिया है, इसका वेरिएंट नाम दिया है, उसका नाम बताना है। क्या बताना है कि किस वायरस का इसका नाम है। तो ये है कौन, मंकी पॉक्स का नाम है। कौन, मंकी पॉक्स का ओरिएंट नाम कौन सा, क्लेट्स है फर्स्ट, सेकेंड A और सेकेंड B है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 6 नंबर, हाल ही में किस राज्य का आदिवासी बहुल जिला मंडला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया। इसमें कह रहा है कि हाल में किस राज्य का जो आदिवासी बहुल जिला है, मतलब कि जहाँ पे आदिवासी रहते हैं वो कौन से जिला, क्या नाम है, मंडला जिला है। ये किस राज्य में पड़ता है आपको ये बताना है। और इस जिले की खासियत बात ये है कि ये क्या है, शिक्षित जिला बन गया। क्या बन गया है, शिक्षित जिला बन गया है। तो ये किस राज्य में पड़ता है, ये पड़ता है आपका, कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश। कहाँ पड़ेगा, मध्य प्रदेश पड़ता है, कौन, मंडला जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिटोल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई है। एक पहल है जो डिटोल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम है, किस राज्य में शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ पे, उत्तराखंड में इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 16 अगस्त 2022 को किस राज्य में
चाक उत्सव का शुभारंभ किया गया? तो किस राज्य में शुरू किया गया? मध्य प्रदेश में इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 17 अगस्त 2022 को रेड क्लिफ रेखा के 75 साल पूरे हो गए हैं। कब? 17 अगस्त 2022 को। और यह भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? आप सभी लोग जानते हैं किसके बीच है रेड क्लिफ? भारत और पाकिस्तान के बीच। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चर्चा में रहा उपग्रह ट्रेंडिंग पोत युवांग वान 5 किस देश से संबंधित है? आपको बताना है कि जो ट्रेंडिंग पोत युवांग वान है ये किस देश से संबंधित है? ये संबंधित है चाइना, चीन से संबंधित है। कौन सा? ट्रेनिंग पोत युवांग वान 5 कन्फर्म। अब देख लेते हैं हम लोग 19 अगस्त करंट अफेयर को। तो 19 अगस्त को जो करंट अफेयर पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। पहले 2 वर्षों में बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय अभियान का नाम क्या है? पालन 1000 क्या है? पालन 1000 इसका नाम है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 30 अगस्त से 5 सितंबर 2022 तक किस देश में वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो किया जाएगा रूस में। कहाँ पर? रूस में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से विकसित राष्ट्र के लिए कितने प्रण लेने का आह्वान किया है? तो कितने प्रण दिलाए हैं? 5 प्रण दिलाए हैं। किसने? भारत के जो प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5 नंबर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी विभागों में खिलाड़ियों की नौकरी में 2% का आरक्षण देने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने ऐसा काम किया? तो किया है कर्नाटक सरकार ने आरक्षण दिया। कितना परसेंट? 2%। किसको दिया है? खिलाड़ियों को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के संगरूर जिले में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कहाँ शुरू है? पंजाब से। कहाँ से? पंजाब से इसका शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 18 अगस्त 2022 को भारत की पहली ई डबल डेकर वातानुकूलित बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये किया गया है मुंबई में। कहाँ किया गया है? जो वातावरण के अनुकूल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन सा है? जो मादक पदार्थ है तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन सा है? तो ये पोर्टल कौन सा है? निदान। कौन सा है? निदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम है? तो उस रेलगाड़ी का नाम है सुपर वासुकी। क्या नाम है? सुपर वासुकी इसका नाम है, जो सबसे लंबी मालगाड़ी है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जल जीवन मिशन के तहत 100% हर घर जल प्रमाणन हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? आपको ये बताना है कौन सा बन गया है। गोवा जो राज्य है ये हर घर 100% जल वाला जिला बन गया है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं 20 अगस्त के करंट अफेयर को। 20 और 21 अगस्त यानी 20 का सैटरडे है और 21 को संडे था, है ना। तो संडे क्या रहता है? रिवीजन रहता है सर जी का। तो कह रहा है प्रतिवर्ष विश्व भर में विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया था विश्व मानवतावादी दिवस? 19 अगस्त। कब मनाया गया था? 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में हर घर जल प्रमाणित केंद्र का शासित प्रदेश कौन सा है? अभी तक तो वो क्या था दोस्तों, अभी तक तो राज्य आया था। इसमें आ रहा है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो हर घर जल से प्रमाणित है, 100% प्रमाणित है। अगर राज्य की बात करें तो राज्य में कौन सा था? राज्य में भी बात की कौन सा? वो गोवा था। कौन सा था? गोवा था। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लें तो केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा हो जाएगा? दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव। ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर हर घर जल उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील परियोजना लॉन्च की है? आपको ये बताना है। तो कौन किस राज्य ने शुरू किया है? तो असम सरकार ने इसका शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हाल ही में किस राज्य सरकार ने दही हांडी उत्सव को साहसिक खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 5 नंबर। हाल ही में हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो वो कौन है? दिल्ली। दिल्ली क्या है? सबसे प्रदूषित है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका सेक्शन नंबर 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन किया गया है इंदौर में। कहाँ में? इंदौर में इसका आयोजन किया गया है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य आपके केंद्र शासित प्रदेश ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने किया, तो वो दिल्ली सरकार ने किया। किसने किया है? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने किया है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अगस्त 2022 में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो FSIB ने नाबार्ड के चेयरमैन पद के लिए किसके नाम का सिफारिश किया है, तो नाम क्या है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा जी को किसके लिए? वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के लिए, यानी नाबार्ड के चेयरमैन पद बनने के लिए किसका नाम दिया है? मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2022 में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन कब किया जा रहा है, आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर कब हो जाएगा? 16 से 31 अगस्त को इसका आयोजन किया जा रहा है। किसका? स्वच्छता पखवाड़ा का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में केंद्रीय गृह सचिव कौन है? तो अजय कुमार भल्ला है। कौन है? अजय कुमार भल्ला क्या है? वर्तमान में केंद्रीय गृह सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 22 अगस्त करंट अफेयर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नमस्ते योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। जो नमस्ते योजना है दोस्तों, ये 2 मंत्रालय के पहल से चालू हुई है। पहला मंत्रालय कौन है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, और आपको दूसरा मंत्रालय बताना है, तो इसका कौन हो जाएगा? इसका दूसरा मंत्रालय है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। इन दोनों मंत्रालयों के सिफारिश से यह पहल शुभारंभ हुई है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में लॉन्च किए गए मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप के ऑनलाइन फॉर्मेट के प्लेस फीचर का क्या नाम है। जो प्लेस फीचर है उसका नाम क्या है, आपको ये बताना है। किसमें? मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में। तो इसका क्या नाम है? एक्वा बाजार। क्या नाम है? एक्वा बाजार उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रही मनीषा कल्याण किस खेल से संबंधित है। तो मनीषा कल्याण किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। कौन? मनीषा कल्याण संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। किस सरकार ने ऐसा काम किया है? कौन सा काम? आजीविका पार्क स्थापित करना चाहता है। तो कौन किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने आजीविका पार्क स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 19 अगस्त 2022 से 8 सितंबर 2022 तक किस देश में एक्सरसाइज पिच ब्लैक किस देश में एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 का आयोजन किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है? ये ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। किसका? पिच ब्लैक का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उसको देख लेते हैं। 7वां नंबर, 21 अगस्त 2022 को महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ। क्या है? 21 अगस्त 2022 को महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ, आपको ये बताना है। तो कहाँ शुरू हुआ है? ये शिमला में। कहाँ शुरू हुआ? ये शिमला में, ठंडे प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। हाल ही में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी है। तो कौन बन गई है? अंतिम पंघल बन गई है। क्या? स्वर्ण पदक जीतने वाले अंडर 20 में विश्व कुश्ती, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। 9 नंबर, हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव किसे नियुक्त किया है। जो कैबिनेट है, कैबिनेट ने जो द्रौपदी मुर्मू है इनकी सचिव किसको नियुक्त किया है, तो राजेश वर्मा को। किसको नियुक्त किया है? राजेश वर्मा को इनका सचिव बनाया। किसका? द्रौपदी मुर्मू जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका लास्ट क्वेश्चन है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। जो चंडीगढ़ का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है इसका नाम बदलकर रख दिया गया है शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। क्या कर दिया गया? शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, जो है 23 अगस्त का। अब देख लेते हैं 23 अगस्त करंट अफेयर को, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रतिवर्ष विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस का आयोजन कब किया जाता है। तो ये किया जाता है 21 अगस्त को। कब किया जाता है? 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 21 अगस्त 2022 को भारत की पहली हाइड्रोजन
ईंधन सेल HFC बस का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये शुभारंभ किया गया कहाँ पर? पुणे में। कहाँ किया गया है? पुणे में HFC बस का शुभारंभ किया गया है। इंपॉर्टेंट है ना। कहाँ किया गया? पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने किस जिले के मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया है? जो मिथिला मखाना को किस राज्य का क्या बनाया गया है? GI टैग दिया गया है। तो GI टैग किसको दिया गया है? बिहार को राज्य को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट विकसित किया है? किस कंपनी ने ये काम की RT-PCR किट विकसित किया है? तो ये किया है, किसने किया है? ये किया है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स ने। किसने किया? ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स ने ये किट जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चर्चा में रहा आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मैन लैंडिंग मिशन है? किस देश का क्रू मैन लैंडिंग मिशन है? तो ये कहाँ का है? अमेरिका का। कहाँ का है? अमेरिका का है। अगला क्वेश्चन क्या है, उसको देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की पहली नाइट सफारी शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? नाइट सफारी को शुरू करने की मंजूरी दी है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है? जो नाइट सफारी है उसको शुरुआत करने के लिए कहा है। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन क्या है? 7वां नंबर कि हाल ही में कहाँ पर राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ARTCAT का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पर किया गया है? ये जयपुर में। कहाँ पर किया गया? जयपुर में। किसका? राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का। कहाँ पर किया गया है? जयपुर में किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगस्त 2022 में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की एक आवासीय प्रतिमा का अनावरण किया? तो कहाँ पे किया है? पराग्वे में। कहाँ पे? पराग्वे में इसका अनावरण किया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको देख लेते हैं। इसका पराग्वे में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर, अमेरिका और किस देश के बीच सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड शुरू किया गया? तो ये किसके साथ शुरू किया गया है? दक्षिण कोरिया के साथ। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा? उल्ची फ्रीडम शील्ड शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है 22 से 28 अगस्त 2022 तक कहाँ पर सिल्क मार्क एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया रहा है? किसका आयोजन किया जा रहा है? सिल्क मार्क एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। किया जा रहा है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब देख लेते हैं हम लोग 24 अगस्त के करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को ये मनाया जाता है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में गरबा नृत्य को यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल किए जाने के लिए नामित किया गया है। यह किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कौन सा? गरबा। तो गरबा किससे रिलेटेड है? गुजरात से। किससे रिलेटेड है? गुजरात से। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। 14 से 21 अगस्त 2022 तक आयोजित खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी IOAA पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत किस स्थान पर रहा है? आपको ये बताना है। जो किस स्थान पर रहा है? ये रहा है आपके तीसरे स्थान पे। कहाँ पर है? तीसरे स्थान पर भारत का स्थान आया है। कौन सा स्थान है? ये तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 20 से 26 अगस्त 2022 तक 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो किस देश में इसका आयोजन किया जा रहा है? कनाडा में। कहाँ में? कनाडा में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको देख लेते हैं। 5वां नंबर, 23 अगस्त 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने VLSRSMA का समर का सफल परीक्षण किया है। तो किस क्या कहना है कि किस रक्षा अनुसंधान ने इसका संगठन किया है? तो ये किया है, आपको ये बताना है। क्या क्वेश्चन आप फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग कि 23 अगस्त 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ये VL समर का सफल परीक्षण किया। यह क्या है? आपको ये बताना है। ये क्या है दोस्तों? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कौन सी है? सतह से हवा में मार करने वाली क्या है? एक मिसाइल है। सतह से हवा में मार करने वाली ये क्या है? मिसाइल है। इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला किस देश में स्वामी विवेकानंद और स्वतंत्रता सेनानी पांडुरंग खान खोजे की प्रतिमा का अनावरण करेंगे? तो किस देश में करेंगे?
आपको ये बताना है कि किस देश में करेंगे, मैक्सिको में। कहाँ पे करेंगे, मैक्सिको में करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं कि 22 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 तक किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो किस राज्य में किया जा रहा है, राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। हाल ही में सैयद सितबे रजी का निधन हो गया। वे क्या थे, एक राजनेता थे। क्या थे, राजनेता थे। कौन, सितबे रजी क्या थे, एक राजनेता थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य में भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन जागरूकता वेधशाला स्थापित किया गया है। किस राज्य सरकार में किया गया है, तो वो किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ पर किया गया है, उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया है, स्थापना किया गया है। किसका, वेधशाला का। कहाँ पर, उत्तराखंड में स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन क्या है, 21 से 23 अगस्त 2022 तक 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है आपके ग्वालियर में। कहाँ पर किया गया है, ग्वालियर में इसका आयोजन किया गया है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं 25 अगस्त के करंट अफेयर को। 25 अगस्त का करंट अफेयर क्या है। पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में किस देश ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया है। तो किसने ये किया है, मिस्र ने। किसने किया, मिस्र ने। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप परियोजना को मंजूरी दी है। तो किसने किया है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप परियोजना को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपने पहल बायोगैस परियोजना कहाँ शुरू की है। तो ये शुरू की है संचोर, राजस्थान। कहाँ से शुरू की है, संचोर, राजस्थान से इसका शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष गुजराती भाषा दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट, कि प्रतिवर्ष गुजराती भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अगस्त को ये मनाया जाता है। क्या, प्रतिवर्ष विश्व गुजराती भाषा दिवस। अगला क्वेश्चन क्या है 5 नंबर का, अगस्त 2022 में किस राज्य ने देश की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा लॉन्च की है। क्या कह रहा है कि अगस्त 2022 में किस राज्य ने देश की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा शुरू की। तो उसने किसने किया है, केरल सरकार ने इसका काम किया है। अगला क्वेश्चन है कि 22 अगस्त 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG में महानिरीक्षण अभियान नियुक्त किया गया है। महानिरीक्षक यह अभियान नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया है, प्रवीण छाबड़ा। किसको नियुक्त किया है, प्रवीण छाबड़ा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 22 से 26 अगस्त 2022 तक 71वीं इंटर सर्विस एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित की जा रही है, आपको ये बताना है। तो कहाँ किया जा रहा है, विशाखापत्तनम में। कहाँ पर, विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 24 अगस्त 2022 को हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। तो किसे दिए जाने की घोषणा की गई है, भगवंत अनमोल जी को। किसको, भगवंत अनमोल जी को ये पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 24 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है। तो कहाँ पर किया है, मोहाली। कहाँ पर, मोहाली में इसका समर्पण किया है, राष्ट्र को समर्पण किया है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड NDTV में 29.18% हिस्सेदारी खरीदी है। तो किसने खरीदी है, ये खरीदी है अरुणा ग्रुप। कौन सा, अडानी ग्रुप। किसने किया है, अडानी ग्रुप में इसका 29.18% इसका हिस्सेदारी खरीद ली जाए। किसमें, NDTV में। अगला क्वेश्चन है आपका 26 अगस्त का। 26 अगस्त का पहला क्वेश्चन क्या है कि विश्व जल सप्ताह 2022 का आयोजन किया जा रहा है। किस सप्ताह को विश्व जल सप्ताह का डे कहा गया। तो उसको कब कहा गया, 23 अगस्त से 1 सितंबर। 23 अगस्त से 1 सितंबर को क्या कहा गया है, विश्व जल सप्ताह दिवस घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं कि फहमीदा अजीम किन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है और किस देश के हैं, आपको ये बताना है ना। तो ये आपका क्या है कि फहमीदा अजीम
जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है, ये किस देश से रिलेटेड आपको ये बताना है। ये किस देश से रिलेटेड है? बांग्लादेश। ये क्या कहते हैं, पुलित्जर पुरस्कार किसको दिया गया है? ये दिया गया है फहमीदा अजीम को दिए गए। किस देश से है? बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन क्या उसको देख लेते हैं। हाल ही में FTX क्रिप्टो कप किसने जीता है? हाल ही में किसने FTX क्रिप्टो कप जीता है? तो ये किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है एंजेला मार्केल को। किसको सम्मानित किया गया है? एंजेला मार्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं कि 27 अगस्त 2022 को पहला खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट 2022 का आयोजन शुरू हुआ। कहाँ पे इसका शुभारंभ किया गया? तो गुवाहाटी असम। कहाँ पे? गुवाहाटी असम में इसका शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगस्त 2022 में भारतीय विदेश मंत्री ने किस देश में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? किस देश में किया है? पैराग्वे में। कहाँ पर किया? पैराग्वे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। 24 अगस्त 2022 को किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया? क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ना। किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया किसने? जर्मनी ने। किसने लॉन्च किया? जर्मनी ने। अगला क्वेश्चन क्या है 8 नंबर कि 23 अगस्त 2022 को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र पांडे ने कहाँ एशिया की पहली कागज मिल नेपा लिमिटेड का लोकार्पण किया? तो कहाँ पर किया है? ये बुरहानपुर। बुरहानपुर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं 9 नंबर। हाल ही में चर्चा में रही अन्ना मणि कौन है? अन्ना मणि कौन आपको बताना है। ठीक क्या थी? एक मौसम वैज्ञानिक थी। कौन? अन्ना मणि एक मौसम वैज्ञानिक थी। अगला क्वेश्चन क्या उसको देख लेते हैं। देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत कौन सा है? जो स्वदेशी विमान पोत हो जो भारत द्वारा बनाया गया था वो कौन सा है? INS विक्रांत। कौन है? INS विक्रांत है। ये भारत द्वारा बनाया गया स्वदेशी विमान वाहक पोत है। आइए देख लेते हैं हम लोग अब 27 अगस्त के करंट अफेयर को। 27 अगस्त करंट अफेयर क्या है कि प्रतिवर्ष विश्व में महिला समानता दिवस कब मनाया गया? महिला समानता दिवस कब मनाया गया आपको ये बताना है। कि ये मनाया गया था 26 अगस्त। कब मनाया गया? 26 अगस्त को मनाया गया। विश्व में विश्व में क्या बनाया गया? महिला समानता दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन क्या उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 25 अगस्त 2022 को भारत और किस देश ने कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर समझौता ज्ञापन का अंतिम रूप दिया है? तो किस देश ने दिया है? तो बांग्लादेश। जो क्या है कुशियारा नदी अंतरिम जल बंटवारा है ये भारत और बांग्लादेश के मध्य हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है 25 अगस्त 2022 को किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? समीर वी कामत को। समीर वी कामत को नियुक्त किया गया। DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। समीर वी कामत को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 को आयोजित 14वीं अंडर 18 पुरुष एशियन वॉलीबॉल चैंपियन 2022 का खिताब किसने जीता है? आपको ये बताना है। तो किसने जीता है? जापान ने। किसने जीता है? जापान ने ये खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू कितने शिक्षकों को वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार NAT प्रदान करेंगे? तो वो करेंगे कितने शिक्षकों को? 46 शिक्षकों। कितने का? 46 शिक्षकों को ये प्रदान करेंगे क्या? NAT पुरस्कार प्रदान करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 अगस्त 2022 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति को मंजूरी दी है? आपका ये क्वेश्चन है। तो ये किसने मंजूरी दी है? तो ये दी है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने। किसने दिया है? डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगस्त 2022 में कौन दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं? सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो वो बने हैं कौन? ये बने हैं मैक रदरफोर्ड। कौन बन गया है? मैक रदरफोर्ड ही सबसे कम उम्र के व्यक्ति उड़ान भरने वाले बन गए हैं। अगला क्वेश्चन क्या उसको देख लेते हैं कि किस नेता को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो किसको दिया गया? व्लादिमीर जेलेंस्की को। किसको दिया गया? व्लादिमीर जेलेंस्की को ये सम्मान दिया गया।
आइए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनंगताल झील, अनंगताल झील जिसे हम भारत में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक स्थल घोषित किया है, किस राज्य अफ्रीकी केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है? तो ये पड़ता है अनंग झील नई दिल्ली में। कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली में पड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 26 अगस्त 2022 को शिमला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो कौन सा संस्करण शुरू हुआ? ये 8वां। कौन सा है ये? 8वां संस्करण शुरू हुआ है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग 29 अगस्त के करंट अफेयर को। 29 अगस्त करंट अफेयर क्या है कि प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 29 अगस्त को ये मनाया गया। क्या? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन क्या उसको देख लेते हैं कि 27 अगस्त 2022 को खादी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 27 अगस्त 2022 का खादी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो अहमदाबाद। कहाँ मनाया गया? ये अहमदाबाद में इसका शुभारंभ किया गया, इसका महोत्सव मनाया गया। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 27 अगस्त 2022 को किसे बिहार राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? किसे चुना गया है? अवध बिहारी चौधरी को। किसको चुना गया? अवध बिहारी चौधरी को चुना गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 26 अगस्त 2022 को किसने दूसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीता है? ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। अगस्त 2022 में नीति आयोग ने किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? तो किया है हरिद्वार। किसको किया? हरिद्वार को किया है। अगला क्वेश्चन है परिवार कल्याण कार्ड योजना किस राज्य अफ्रीकी केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो किस प्रदेश से संबंधित है? ये उत्तर प्रदेश से। किससे? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 27 अगस्त 2022 को मारबत उत्सव कहाँ मनाया गया? मारबत उत्सव कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया नागपुर। नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कौन सा? नागपुर, है ना। नागपुर कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने महिला निधि योजना का लोकार्पण किया है? तो किसने किया है? राजस्थान सरकार ने क्या किया? महिला निधि योजना का लोकार्पण किया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये कहाँ पर किया है? ये किया है कच्छ में। कहाँ पर? कच्छ भी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है 10 नंबर अक्सर चर्चा में रहने वाली प्रधानमंत्री जनधन योजना की औपचारिक शुरुआत कब की गई थी? ये कब की गई? तो 28 अगस्त 2014। कब किया गया था? 28 अगस्त 2014 को इसका शुभारंभ किया गया। आइए बढ़ते हैं अपने हम अगले डेट पर जो है 30 अगस्त का करंट अफेयर। इस करंट अफेयर क्या है कि प्रतिवर्ष परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो कब किया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय का आयोजन? ये किया जाता है 29 अगस्त को। परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रही लिंथुई चंदबम किस खेल से जुड़ी है? ये किस खेल से जुड़ी है? जूडो से। किससे जुड़ी है? जूडो से जुड़ी है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जूडो। अगला क्वेश्चन क्या है कि 30 अगस्त से 8 सितंबर 2022 तक किस राज्य में ओणम त्यौहार मनाया गया? किस राज्य में क्या मनाया गया? ओणम त्यौहार मनाया गया। ये त्यौहार मनाया गया केरल में। कहाँ पर? केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या इसको देख लेते हैं। चर्चा में रहा स्वार्म क्या है? चर्चा में रहा स्वार्म क्या है? ये क्या है? एक ड्रोन प्रणाली है। क्या है? एक ड्रोन प्रणाली है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में किया है? किस शहर में किया है? तो ये अहमदाबाद। कहाँ पर है? अहमदाबाद में किया है। किन्होंने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 300 मीटर लंबे अटल ब्रिज का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर मध्य भारत के पहले टॉल क्लस्टर का शिलान्यास किया गया? हाल ही में कहाँ पर मध्य भारत के पहले टॉल क्लस्टर का शिलान्यास किया गया? तो ये किया गया है इंदौर में। कहाँ पर किया गया? इंदौर में है ना। 7वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 28 अगस्त 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 या उससे ज़्यादा मैच खेलने वाले पहले भारतीय और दुनिया के दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? ये बने हैं भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली, है ना। कौन बना है? विराट कोहली बने हैं। ये क्या बने हैं? दुनिया के पहले, मतलब भारत के पहले और दुनिया के दूसरे क्रिकेटर बने हैं। ये सबसे अधिक मैच खेलने वाले हैं। अगर पहले की बात करें, पहले कौन दुनिया का पहले है? रॉस टेलर। कौन है? रॉस टेलर। ये कहाँ के? न्यूजीलैंड के। कहाँ के? न्यूजीलैंड के। ये क्या खिलाड़ी हैं जो दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं।
पहले अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे कम उम्र का प्रजनन करने का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो किसने तोड़ा है? दक्षिण कोरिया ने। किसने किया है? दक्षिण कोरिया ने ऐसा काम किया है कि इन्होंने सबसे कम न्यूनतम प्रजनन किया है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया गया है? जो 3D मुद्रित डाकघर है ये कहाँ पर बनाया गया है? ये बनाया गया है बेंगलुरु। कहाँ बनाया गया? बेंगलुरु में बनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे यूरोपीय फुटबॉल महासंघ यूफा के वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी माना गया है? तो किसे माना गया है? ये माना गया है करीम बेंजेमा। किसको माना गया है? करीम बेंजेमा को माना गया है क्या? सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी फुटबॉल का। किसके द्वारा? फुटबॉल महासंघ, यूरोपीय फुटबॉल महासंघ द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अपने हम सबसे लास्ट डेट यानी 31 अगस्त को, इस सेशन का लास्ट डे। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो कब किया जाता है? ये 30 अगस्त को। कब किया जाता है? 30 अगस्त को इसका शुभारंभ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा सुमंग लीला किस राज्य में आयोजित एक पारंपरिक त्यौहार है? क्वेश्चन क्या है कि चर्चा में रहा सुमंग लीला किस राज्य में आयोजित एक पारंपरिक त्यौहार है? ये कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर में। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगस्त 2022 में किसने क्या किया? मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। तो किसने जीता? ये दीविता राय ने। किसने जीता? दीविता राय ने मिस दीवा यूनिवर्स का खिताब जीत लिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला तेज गेंदबाज बन गया है? तो ये कौन बन गया है? जेम्स एंडरसन। कौन बन गया? जेम्स एंडरसन क्या बन गया है? सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार किस एशियाई ने पहली बार दुनिया के शीर्ष 3 सबसे धनी लोगों सूची में जगह बनाई है? किसने सबसे अधिक, जो एशिया के सबसे अधिक धनी लोग हैं उसमें अपनी जगह किसने बनाई है? तो ये बनाई है गौतम अडानी। किसने बनाया है? गौतम अडानी ने अपना तीसरा स्थान यहाँ पर कायम किया है। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। हाल ही में जाने मानी शख्सियत अभिजीत सेन का निधन हो गया। ये क्या थे? आपको बताना, जो शख्सियत कौन? अभिजीत सेन। ये क्या थे? ये क्या थे? एक अर्थशास्त्री थे। क्या थे? एक अर्थशास्त्री थे। अगला क्वेश्चन क्या उसको देख लेते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी मूल निवासी महिला कौन होगी? तो कौन होगी? निकोल मान क्या होगी? ये पहली अंतरिक्ष में जाने वाली अमेरिकन होगी, वो भी महिला में, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, 22 से 28 अगस्त 2022 तक आयोजित PWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किसने पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? विक्टर एक्सेलसेन ने यह खिताब जीत लिया है। हाल ही में किस भारतीय राज्य को 119 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 119 साल बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला, किसको मिला है? ये नागालैंड को। किसको मिला? नागालैंड को मिला है। अगला क्वेश्चन क्या उसको देख लेते हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े वैदिक तारा मंडल मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? किस राज्य में किया जा रहा है? ये किया जा रहा है पश्चिम बंगाल। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में इसका निर्माण किया जा रहा है। तो दोस्तों यहीं पे ये मेरा सेशन समाप्त होता है। आपको ये मेरा सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरा सपोर्ट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।